नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा प्लान लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कभी फेल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या वर्ड आपके लिए यूज किया, ध्यान दीजिए कि जो कभी भी फेल नहीं होता। ये देखिए, ये आपको 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। और बाइंग के लिए कंडीशन देख लीजिए, जो आपकी मरहूम वाली लाइन है, ये लाइन सबसे नीचे होनी चाहिए। सफ़ेद लाइन है उसके नीचे, और सबसे ऊपर आपकी ये वायलेट की जो बैंगनी लाइन, एक तरह से वायलेट लाइन है, ये वाली लाइन सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है ना दोस्तों, जब तक ये कंडीशन बनी रहती है तब तक आपको क्या है कि बाइंग के अंदर बने रहना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए, आप ध्यान से, आपको देखने पर आपको पाएगा। देखिए, बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है और देखना है। देखिए, अपनी एंट्री जो कहाँ से बनी है, देखिए पहली बात तो देखिए, इन दोनों लाइनों ने इस लाइन को ऊपर काटा, और देख लीजिए ये जो वाइट वाली लाइन है इसके नीचे पहले ही थी, तो बिल्कुल यहाँ से अपनी एंट्री बन गई। अब देखिए, जब तक ना, ध्यान दीजिए, जब तक आपकी देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस ओवर नहीं करती हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर क्रॉसर होगा, तब तक आपको बने रहना है। दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं कर सकती, यानी आपको ट्रेड में नुकसान ही नहीं होगा। आज हम आपके लिए ऐसा सेटअप लेकर के आए दोस्तों कि आपकी जो ना ट्रेडिंग लाइफ को बिल्कुल बदलने वाला है। अब देखिए, चौपी मार्केट के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी कि देखिए, इस कंडीशन में कभी भी आपको ना, जब वो प्राइसेस इस लाइन के ऊपर हों, तो कभी भी आपको क्या करना है कि सेल के लिए नहीं जाना, जाना है तो बाइंग के लिए ही जाना। अब देखिए, अगर ये लाइनों के बीच में डिस्टेंस जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल कम है ना, तो देखिए ये चौपी मार्केट की निशानी है। ऐसे समय में आपको बाजार से बिल्कुल दूर रहना है, यानी ये हमारा सेटअप आपको चौपी मार्केट से भी बचाने वाला साबित होगा। आप कहेंगे कैसे भाई, इसी तरह से पता चलेगा अगर दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस जैसी बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें बस यही है कि आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए, जैसे कि सेल ट्रेड है, यहाँ से आपका देखिए सेल ट्रेड इस तरह से इनिशिएट होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, इतने ज़बरदस्त स्ट्रेटजी रहने वाली है कि आप ये कहेंगे कि भाई ये स्ट्रेटजी पहले मिल गई होती तो हमारे लॉसेज नहीं होते। देखिए, ध्यान दीजिए, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, ये वाली लाइन है, अब ये ऊपर हो जाएगी, और आपकी जो वाइट लाइन है सेल सेटअप के लिए, वाइट लाइन ऊपर होगी, ये लाइन सबसे नीचे होगी। अगर ये सेटअप जहाँ तक बना रहता है, देखिए कैंडल कहीं जाए उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, जब तक लाइन क्रॉस ना करें। देखिए, जैसे यहाँ पर क्रॉस किया लाइन को, तो यहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकल जाएँ, ठीक है ना। ये सेटअप ऐसा है, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। ये सेटअप ऐसा बिल्कुल, देखिए अब ये बिल्कुल चौपी मार्केट, देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में, इन लाइनों के बीच में कितनी बड़ी डिस्टेंस थी, तो ये मोमेंटम को भी शो करता है कि मोमेंटम था। यहाँ पर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, ये चौपी मार्केट है, तो बिल्कुल आपको देखिए, चाहे प्राइस नीचे भी जा रहे हैं, मोमेंटम नहीं है, आपको बिल्कुल इससे दूर रहना है, ठीक है ना। एंट्री ही नहीं करनी है, सीधी सी बात ये है। और इस तरह से आप चौपी मार्केट से भी अच्छी तरह से बच जाएंगे। अब देखिए, वही यहाँ पर हुआ। देखिए, अब साफ साफ देखिए आपकी कैसे एंट्री बनी। देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से देखना। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए कहाँ से आपकी एंट्री, देखिए ये तो इसके ऊपर थी ही। अब देखिए, यहाँ से इसने आपकी एंट्री बनेगी, देखिए ध्यान से, इस जगह से, ठीक है। वाइट लाइन आपकी नीचे है, ये वाली लाइन ऊपर है, और आपकी जो ये वाली लाइन सबसे नीचे है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें क्या रहने वाला। देखिए, ये आपकी 200 पीरियड की है, ये वाली है 200 पीरियड की है, यानी ये आपके बड़े ट्रेंड को शो कर रही है कि बड़ा ट्रेंड है। यानी 200 पीरियड का मतलब क्या कि पिछली 200 कैंडल का एवरेज क्या है, ठीक है, ये इस चीज़ को आपको बताएगी। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव है। तो देखिए, एक तो आपको बड़े ट्रेंड के साथ में रहना है, कभी भी यहाँ से सेलिंग पर नहीं जाना, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, बाइंग कब करनी है, बाइंग के लिए भी कंडीशन है। बाइंग के लिए कंडीशन है कि ये सफ़ेद लाइन नीचे रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है ना, तो आप बेखटके बेधड़क होकर के बाइंग में जाइए। और जब तक इनका क्रॉस ओवर, देखिए जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता है ना, कई बार मिल भी जाएंगी लाइन, लेकिन देखिए यहाँ से क्रॉस ओवर हो गया, जहाँ से भी क्रॉस ओवर हो जाए ना, वहाँ से आप सीधा बाहर निकल जाइए। और दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे ट्रेड मिलेंगे। अब देखिए, ये ट्रेड भी कई 100 पॉइंट का था, 300 400 500 पॉइंट आपको आराम से इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान रखिए, अब आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझनी होगी। अब देखिए,
क्योंकि प्राइसेस इस वाली लाइन के ऊपर थे, तो यहाँ से कभी भी आपको सेल के लिए नहीं जाना है जब तक हमारा सेल वाला सेटअप नहीं बनेगा। सेल वाला सेटअप जैसे कि यहाँ पर बना, ठीक है, जैसे यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, देखिए 1 रुपये का नुकसान आपको नहीं होगा अगर आपने ढंग से काम किया ना। बस आपको थोड़ा सा इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए ये आपका फिर बाइंग सेटअप बना, ध्यान दीजिए क्यों। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए प्राइस चाहे कहीं भी रहे हों, ध्यान से देख लीजिए आप, इसमें आपको बड़ा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। क्यों चांसेस है? देखिए आप यहाँ से देखिए, मैंने क्या कहा कि ये वाली लाइन सबसे नीचे होनी चाहिए, वाइट वाली लाइन नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जब तक वाइट वाली लाइन नीचे है, अब देखिए यहाँ तक वाइट वाली लाइन क्या थी, ये यहाँ तक वाइट वाली लाइन नीचे थी, तो जहाँ तक अब यहाँ से इसका क्रॉसओवर हो गया, तुरंत आप यहाँ से बाहर निकल जाइए, ठीक है। यहाँ तक कि देखिए आप देखिए यहाँ भी देखिए इतना नीचे मार्केट आया है, ठीक है। सेल के लिए नहीं जाना दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको नुकसान नहीं होगा, इतने इस बात के लिए मैं आपको कंफर्म करना हूँ। 99% आपके नुकसान के चांसेस नहीं है, बाजार आपको नुकसान नहीं करेगा जब तक, क्योंकि देखिए ओवरऑल ट्रेंड है ना आपका अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से एंट्री होती, देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपने एक तरफा यहाँ से ले लिया होता, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक साथ बड़ी कैंडल बन गई इसके नीचे, देखिए कैंडल भी अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो भी आप क्या कर सकते हो, इतनी बड़ी कैंडल बनती है जो सेलिंग प्रेशर को शो करती है, आप निकल सकते थे यहाँ से। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकल सकते थे, लेकिन देखिए आप हमेशा क्या कीजिए, मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि 2 लॉट में काम कीजिए, ठीक है। अब 2 लॉट में से आप एक बात बताइए कि तकरीबन आपको यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट मिल गए, तो 200, 150, 200 पॉइंट पर अपना आप क्या कीजिए, कम से कम हाफ पोजिशंस पर अपना प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। और उसके बाद में आपने करना क्या है, ये ध्यान से देखना है कि बाकी पोजीशंस को आप छोड़ते भी हो, देखिए यहाँ तक अगर आप छोड़ते भी तो भी ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहते, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो जाता। अगर मार्केट ऊपर जाता तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता। तो बस आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के काम करना है। और देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल कोई ट्रेड में एंट्री बनी नहीं रही थी। देखिए मैंने क्या कहा कि जहाँ पर एक लाइन एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ना हो, तो आपको वहाँ से क्या करना है, बिल्कुल ट्रेड में घुसना ही नहीं है। और देखिए ये चाहे सेल का ट्रेड था, लेकिन ये सेल का ट्रेड हमें नहीं लेना है, क्योंकि भाई हमें पता है कि जब तक इस लाइन के ऊपर प्राइसेज है ना, यानी ओवरऑल ट्रेंड, बड़े ट्रेंड को ये लाइन दर्शा रही है, यानी बड़ा ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है तब तक हम क्या है कि सेल वाले ट्रेड के अंदर एंट्री ही नहीं करेंगे। देखिए आपने एक चीज़ सुनी होगी, देखिए बार बार जो एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि बाइंग ऑन डिप्स, ठीक है, बाइंग ऑन डिप्स। तो ये बाइंग ऑन डिप्स पता है कहाँ होती है, वो यहीं पर होती है जब ओवरऑल ट्रेंड हमें पता है पॉजिटिव है। तो देखिए इसमें जैसे कि ये यहाँ पर डिप मिला और प्राइस इस लाइन के ऊपर हैं, तो यहाँ से हम देखिए इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ से भी बाइंग कर सकते थे। जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर हैं तब तक हमें बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपना, जैसे कि देखिए प्राइसेस यहाँ आए, फिर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ से भी आप बाई कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन बनेगी तो ही बाई करेंगे। दूसरा होता है कि सेल ऑन रैलीज। सेल ऑन रैलीज जब होता है, देखिए इस जगह पर ये सेल ऑन रैलीज की सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो देखिए ये वाला अपना सेल का ट्रेड था, ध्यान से देखिए ये वाला सेल का ट्रेड था, क्योंकि देखिए वाइट लाइन ऊपर थी, ये लाइन नीचे थी, और ये 200 पीरियड वाली लाइन है ना, देखिए ये सबसे ऊपर थी। तो यानी इस जगह पर क्या था कि ओवरऑल ट्रेंड आपका क्या था, नेगेटिव था। तो देखिए नेगेटिव ट्रेंड में आपको कभी भी पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है। अब ठीक है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाएंगे तो फिर हम अपने ट्रेड से एग्जिट भी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, आपको ऐसी जगह पर आपको प्रॉफिट करने के मौके मिलेंगे और बड़ा प्रॉफिट एक साथ आपके हाथ लग जाता है। ध्यान से देखिए कैसे। अब देखिए आपको अच्छी तरह से पता है, देखिए ये वो सिचुएशन है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये वो सिचुएशन है आपकी सेल ऑन रैलीज, यानी जब प्राइस रैली करे तो आपको सेल करना है। कब करना है, जब आपका देखिए 200 पीरियड ये कह रहा हो, प्राइस इसके नीचे हो ना, तो आपको इस चीज़ का पता है कि ओवरऑल जो कंडीशन है मार्केट की वो नेगेटिव है, तो आपको कभी भी बाई के लिए नहीं जाना। जैसे कि प्राइस यहाँ तक आई, अब यहाँ तक इसने रैली की, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। और देख लीजिए जब तक वाइट लाइन ऊपर है ना, देखिए वाइट लाइन ऊपर है आपकी, ठीक है, वाइट लाइन ऊपर है और ये सबसे ऊपर है 200 पीरियड वाली। एक्चुअली देखिए ये वाली जो वाइट वाली है ना, ठीक है ना, वाइट वाली ऊपर है, ये वाली सबसे नीचे है। वाइट वाली 20 पीरियड की है, ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सेटिंग। ये 20 पीरियड की है और ये अपनी 10 पीरियड की है, ठीक है। और ये अपने आप में एक अच्छा सा सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आप प्रॉफिट उठा सकते थे।
अब देखिए जैसे इनका क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, आपको ऊपर की भी नीड नहीं है कि यहाँ पर जैसे ही क्रॉसओवर हुआ तो इस जगह से आप क्या कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे। अब देखिए वही बात है, मैंने पहले भी आपको दोहराया, आपने देखिए अगर यहाँ से 2 लॉट लिए होते तो 2 लॉट में से 150-200 पॉइंट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी एक लॉट को छोड़ दीजिए। अब एक लॉट देखिए अगर क्रॉस ओवर हो गया तो अपने उस लॉट से बाहर निकल जाइए। अगर प्राइसेस और नीचे चले जाते तो आप दूसरे लॉट पर और भी बड़ा प्रॉफिट ले सकते थे। तो इस तरह से देखिए आपको मनी मैनेजमेंट के साथ में आपको ट्रेडिंग करनी है। और देखिए चलिए अब मैं इनकी सेटिंग्स के बारे में, कौन कौन से इंडिकेटर हमने इसमें यूज किया उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए हमारे जो इंडिकेटर रहने वाले हैं, देखिए एक तो है 5 EMA बाई सेल नेक, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको टाइप कर देना है। अभी मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए आपने टाइप करना है यहाँ पर मल्टीपल EMA टाइप करने पर आपके सामने ये निकल करके आ जाएगा। ये सेल्वा की है, इसको आपको यहाँ से ओके कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक इंडिकेटर लग करके आ जाता है, ठीक है। अब चलिए हम इसकी सेटिंग्स को देख लेते हैं। सेटिंग्स में देखिए इसमें इनपुट्स में आपने क्या करना है, लेंथ 10 है, क्लोज 10, इनमें आपको देखिए इसमें आपको कोई ज़्यादा छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, आपको बदलने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, यहाँ पर देखिए EMA 10 को देखिए हमने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सा कलर करना है। EMA 10 पर आप ये कलर देख सकते हैं और EMA 20 पर मैंने वाइट कलर को कर दिया है। EMA 50 को अनसेलेक्ट करना है, EMA 100 को भी अनसेलेक्ट करना है और EMA 200 पर जो कलर है वही कलर आपको रखना है। इतना करने के बाद में आपकी इतनी ही सेटिंग है, इसमें और कोई छेड़खानी की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए अब दूसरे इंडिकेटर पर जाते हैं। दूसरा इंडिकेटर आता है बैक टेस्ट सिंगल EMA क्रॉस, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लगाना है ये भी ध्यान दीजिए। आप यहाँ से आप देख लीजिए, आपने जैसे ही टाइप किया यहाँ पर बैक टेस्ट सिंगल EMA तो ये आपके सामने आ जाएगा बाई एंड सेल बैक टेस्ट सिंगल EMA क्रॉस। ये चीट ट्रेडर के द्वारा है, 3477 इसके क्या हैं, फॉलोअर्स हैं। इसके बाद में देख लीजिए ये आपका इंडिकेटर लग करके आ गया। इसकी हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और सेटिंग्स में क्या देखना, देखिए इनपुट्स के अंदर आपको, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप चेंज करें, इससे कोई यूज नहीं है। तो देखिए 2 EMA इसमें भी है, 10 और 20 की केवल, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। प्रॉपर्टीज में भी आपको खास किसी चीज़ की कोई भी छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है। स्टाइल में जाकर के देखते हैं, स्टाइल में जाकर के देखिए अपने को ये देखिए बाई सिग्नल सेल सिग्नल है, इनको अनचेक कर देना है, ठीक है। ट्रेड्स ऑन चार्ट है, इसको भी अनसेलेक्ट कर देना है, क्वांटिटी को भी अनचेक कर देना है, क्योंकि इसमें आपको जो मल्टीपल आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं ना उनसे कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इनको आपको अनचेक कर दीजिए, ये आपके लिए वो ज़बरदस्त सेटिंग बन करके तैयार हो जाती है यहाँ से। तो देखिए आपने देखिए आप इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको एक देखिए जो लोग ना, ये देखिए क्या हो गया, मैं आपको जो आपके स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ और ध्यान से देखनी है आपको। देखिए क्या है स्ट्रेटजी, ध्यान से देखिए। स्विंग वाले उनको क्या करना है कि मंथली के कॉल ऑप्शन में अपना कॉल या पुट लेनी है। देखिए आपको ये काम कब करना है ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से आप देखिए, जैसे कि यहाँ से देखिए अब प्राइस ऊपर चल रहे हैं तो आपको वेट करना है। क्या वेट करना है, प्राइसेस जब आ जाएं इसके नीचे चले जाए, इसके ऊपर देखिए ये हमारी कैंडल क्लोज हो जाए और ध्यान रखिए कि हमारी वाइट लाइन ऊपर हो और ये वाली लाइन नहीं 200 पीरियड वाली ये अपनी देखिए 10 पीरियड वाली ऊपर हो और 20 वाली नीचे हो। और देखिए ये आपकी लाइन है जो, यानी जब प्राइस हमारा 200 EMA को क्या है कि एक बार टच कर ले और उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो वहाँ से अपने को एंट्री बनानी है, ठीक है। ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए 24,400 के आसपास से अपनी एंट्री हुई और ध्यान रखिए देखिए 24,400 के बाद में देखिए प्राइसेस कहाँ तक गया है, 24,800 तक गया है, यानी 450 पॉइंट का बड़ा मूव आप यहाँ से देख सकते थे। देखिए मैं बार बार आपको मौका मिलेगा, देखिए यहाँ मामला और मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जब तक देखिए मैंने क्या कहा कि बाइंग ऑन डिप्स वाली अप्रोच आपको रखनी है, जब तक देखिए एक चीज़ और देखनी है आपको, इस वाली 200 पीरियड वाली का स्लोप भी देखना है। देखिए एक स्लोप तो आपका देखिए ऐसा होता है, ऐसे 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 चल रहा है, तो ये मतलब अपवर्ड स्लोप है। और एक स्लोप आपका देखिए ऐसे 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 चलेगा, डाउनवर्ड स्लोप है। और प्राइसेज अगर इसके मान लीजिए जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स इसके नीचे हों तो ये डाउनवर्ड स्लोप माना जाता है, और इसके ऊपर जो कैंडल्स हैं तो ये आपका अपवर्ड स्लोप है, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा स्लोप का भी ध्यान रखना है, और स्लोप का ध्यान रखने से आपके लिए क्या होगा, कितना बेहतरीन। दोस्त देखिए, अब ध्यान रखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, ये ट्रेड मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए अब मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ, किसके लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए। देखिए यहाँ से देखिए, जैसे कि ध्यान दीजिए, अब स्विंग ट्रेडर्स के लिए क्या था, देखिए यहाँ से आपके लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुई, ये 200 EMA की लाइन है। देखिए पहले ये इस तरह से, देखिए स्लोप देखिए, पहले स्लोप इस तरह से ऐसे आ रहा था, फिर यहाँ से स्लोप ऐसे हो करके ऐसे हो गया है। तो ध्यान रखिए, देखिए स्लोप को आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ देखिए वाइट लाइन नीचे हो गई, 20 पीरियड वाली नीचे है, 10 वाली सबसे ऊपर हो गई, ये 200 वाली भी सबसे नीचे 200 वाली हो गई। तो आपके लिए अब वो सारी कंडीशंस हैं जो जिनसे बाइंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप घुस जाइए, और बिल्कुल आपको कहीं भी बाहर नहीं निकलना। देखिए जब तक ये मामला आपके लिए बना रहता है ना, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइनें क्रॉस हुई हैं तो यहाँ से आप अपना एग्जिट कर सकते थे, यानी 400-500 पॉइंट आपको एक झटके में मिल गए। तो देखिए ये काम आपको कब करना है, ये काम करना है आपको मंथली की एक्सपायरी में करना है। वीकली में आप गलती से भी इस काम को ना करें। वीकली में करेंगे तो देखिए अगर टाइम लग गया तो आपका जो है ना प्रीमियम डिके यहाँ से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों इतना अच्छा शानदार काम करती है ये आपके लिए कि आप सोच करके हैरान रह जाएंगे। देखिए जहाँ से भी देखिए क्रॉसओवर हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे, लेकिन स्लोप क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों कहा स्लोप के बारे में। देखिए स्लोप को देखिए आप कभी भी एक सिंगल लाइन खींच करके स्लोप का पता कर सकते हैं। आप कहेंगे कि स्लोप का कैसे पता करें। अब देखिए अगर यहाँ से स्लोप एक सीधी लाइन खींचें तो आपको कैसा दिखाई दे रहा स्लोप, कि भाई लाइन तो नीचे की तरफ आ रही है। अगर यहाँ से खींचेंगे तो देखिए, अब यहाँ से देखिए अब स्लोप कहाँ चला गया, ध्यान देखिए। अब देखिए जो एंगल हमारा, ध्यान दीजिए ये एंगल ऐसे बन रहा था, ठीक है, अब हमारा एंगल ऊपर जा करके इस तरह से बन गया है, यानी। और देखिए देखने में भी आपको पता चल रहा है कि अब स्लोप इस तरह हो गया है। तो इस स्लोप का आप खास कर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए एक रिवार्डिंग हो सकता है। और यहाँ से देखिए अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो ये आपके मोमेंटम को भी शो करती है। जहाँ ये दोनों लाइनें मिल जाएं वहाँ मोमेंटम कम हो जाता है, वहाँ से भी एग्जिट हो सकते हैं। तो देखिए मोमेंटम आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ से प्राइसेस इसके नीचे आ गए। देखिए स्लोप भी देखिए 200 EMA वाली का स्लोप नीचे की तरफ हो गया। अब यहाँ वाइट लाइन यानी 20 EMA वाली ऊपर हो गई, 10 वाली नीचे हो गई, और ये 200 वाली ये सबसे ऊपर है। अब देखिए इनके बीच में जो ना डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। आपको बिल्कुल भी यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ना ये दोनों लाइनें बिल्कुल नज़दीक आ गई। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ हम निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ से आप एग्जिट हो जाइए, प्री एग्जिट भी हो सकते हैं आप। तो देखिए केवल थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है, और डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड हो सकता है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, अब ये वाला ट्रेड था, जैसे देखिए इन्हीं ट्रेड्स की बात मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं दिखाना चाहता मैं आपको, इनको ही ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये डेफिनेटली देखिए यहाँ से आपका देखिए इस तरह से आपका स्लोप आ रहा था, ऐसे आ रहा है नहीं, ये लाइन ध्यान से देखिए ऐसे आ रही है। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल फ्लैट हो गई, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई यहाँ पर, और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से चढ़ना शुरू हो गई। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, और देखिए ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 20 वाली नीचे है, 10 वाली ऊपर है, 200 वाली सबसे नीचे है। तो भाई आप बेक हटके ना देखिए, इन दोनों इनके बीच में डिस्टेंस भी है, तो आपको पता है कि मोमेंटम भी ठीक ठाक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल इससे बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। जब तक देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों लाइनें मिल गई और क्रॉस ओवर हो गया, तो यहाँ से आप इससे बाहर निकल सकते थे। तो दोस्तों मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि मैंने इसका लक्ष्य है जो 500 लाइक्स का रखा है। आशा करता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप जैसे लोगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यूट्यूब इसको फिर प्रमोट करके आगे नहीं सेंड करता है, उससे फिर आप लोगों तक की वीडियो पहुंच नहीं पाता है। तो 500 लाइक्स करनी है दोस्तों। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।